नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, कुछ दिन कबल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी हज़रत मौलाना मुफ्ती तारिक मसऊद साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया के ऊपर कि उनका एक बयान जिसमें वो अमलियात की आमिलीन की नफ़ी कर रहे हैं और जो इल्म अमलियात है उसकी मुकम्मल तौर पर नफ़ी कर रहे हैं कि ये कोई इल्म नहीं है और कोई उलूम नहीं है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो अपलोड की थी और मैंने आप हज़रात से अर्ज़ की थी कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह बहुत जल्द हज़रत मुफ्ती साहब का मैं इस मुतल्लक़ मुदल्लल जवाब दूँगा। तो मुअज़्ज़ज़ सामिईन, अर्ज़ ये है कि सबसे पहले मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि जिन बुज़ुर्गों का दस्त शफ़क़त मेरे सर पे है मैं उनका थोड़ा सा इल्मी तारफ़ करवाऊँ और मैं आप हज़रात को बताऊँ कि उनका इल्मी मकाम क्या है। हमारे उस्ताज़ मोहतरम ने दो तखस्सुस किए हुए हैं, एक तखस्सुस फ़िल फ़िक़्ह और एक तखस्सुस तक़ाबुल अदियान। हज़रत ने बहुत बड़े बड़े मदारिस से अल्हम्दुलिल्लाह इल्म हासिल किया है। उनमें जामिया इमदादिया बिनौरी टाउन कराची, दारुल उलूम कराची, खैरुल मदारिस में हमारे उस्ताज़ी ने मकाला लिखा अस्माउर रिजाल के ऊपर, जो तकरीबन 60 साढ़े 700 सफ़हात के ऊपर मुश्तमिल है। और हमारे उस्तादी ने बहुत सारे बुज़ुर्गों से फैज़ हासिल किया। उनमें हज़रत मौलाना सरफ़राज़ ख़ान सफ़दर साहब, हज़रत तौसीफ़ी साहब, इमामुल क़ुर्रा क़ारी अब्दुर्रहमान डेरवी साहब और हज़रत मौलाना तक़ी उस्मानी साहब, हज़रत मौलाना अमीन सफ़दर उकाड़वी साहब, हज़रत उलामा ख़ालिद महमूद साहब PhD लंदन और हज़रत नफ़ीस शाह साहब अल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनके दराजात और इन सब हज़रात के जो दुनिया से चले गए उनके दराजात बुलंद फरमाए। इन सब हज़रात से हमारे उस्ताद जी ने इस्तिफ़ादा हासिल किया। और हज़रत अमीर मोहम्मद साहब से, अमीर मोहम्मद तौसीफ़ी साहब से हमारे उस्ताद जी को हिज़्बुल बहर की इजाज़त भी है। हज़रत नूर मोहम्मद साहब से उनको हिज़्बुल बहर की इजाज़त है। और AP फ़कीर के एक करीबी बुज़ुर्ग हैं हज़रत अब्दुल गफ़ूर साहब, इनसे हिज़्बुल बहर की इजाज़त है। हज़रात, ये तो हमारे जो बुज़ुर्ग थे हज़रत मौलाना मुफ्ती इमामुद्दीन साहब, ये उनका एक इल्मी मकाम में आपको बता रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उस्ताद जी को अल्लाह ने बहुत नवाज़ा है। ऐसा शख्स इतने बड़े बड़े बुज़ुर्गों से फैज़ हासिल किया हुआ हो और उसको क्या ज़रूरत थी कि वो, अगर कुछ अमलियात ऐसी चीज़ होती, कोई गलत चीज़ होती तो वो फिर ये काम क्यों करते। फिर हमारे बुज़ुर्ग जो बड़े बड़े बुज़ुर्ग हैं जैसे हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब, हज़रत अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह का मकाम आप सब जानते हैं, उनका इल्मी मकाम भी आप हज़रात जानते हैं, उनका तसव्वुफ़ में जो मकाम है वो भी आप जानते हैं। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह का जो एक संजीदा मकाम है वो भी आप लोग जानते हैं कि हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह मामूलात में बहुत सख्त थे और एक सख्त पीर जाने जाते थे। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अमलियात के ऊपर किताब लिखी आमाल कुरानी। अगर ये कोई इल्म ना होता और ये कोई शुबा ना होता और इस शुबे के ऊपर कुछ लिखना ज़रूरी ना होता, हज़रत थानवी साहब जैसा शख्स इसके ऊपर कभी भी ना लिखता। फिर हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह एक बड़ा नाम है, एक बड़ी हस्ती है माशाअल्लाह ताला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दराजात बुलंद फरमाए। तो हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी अमलियात के ऊपर कमालात अज़ीज़ी। अज़ीज़ान मोहतरम, कमालात अज़ीज़ी का मुख्तसर सा मैं एक खाका खींचूँगा। हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने कमालात अज़ीज़ी में पहले कुछ अपने तजर्बात लिखे, उसके बाद आमिलीन के लिए जो ज़रूरी चीज़ें थी वो लिखी, उसके बाद इलाज लिखा। यानी सबसे पहले अपने जो तजर्बात थे, जो मामलात थे उनके पास होते रहे, आते रहे, लोग आते रहे, फ़ायदे होते रहे, उन्होंने वो नकल किए। फिर उसके बाद आमिलीन के लिए जो चीज़ें ज़रूरी समझी जाती हैं हज़रत ने वो लिखी और उसके बाद इलाज लिखा। मैं हज़रत मौलाना मुफ्ती तारिक मसऊद साहब से ये पूछता हूँ कि हुज़ूर आप हमें ये बताएं कि अगर अमलियात कोई इल्म ना होता तो इतने बड़े बुज़ुर्गों को क्या ज़रूरत थी कि वो अमलियात के ऊपर किताबें लिखें। यकीनन अमलियात एक बहुत बड़ा इल्म है और मेरे पास इस वक्त बहुत बड़ी फ़हरिस्त है। इंशाअल्लाह मैं अगली वीडियो में उन बुज़ुर्गों को लाऊँगा जो आज से 100 साल पहले के हैं, इमाम गज़ाली
اور اس طرح کے جو بڑے بڑے بزرگ ہیں انشاءاللہ تعالی میں ان کی کتابیں اور ان کے حوالہ جات آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔